नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम के बारे में, जहाँ पे हम लोग उसका टाइप्स को समझेंगे, फिर समझेंगे हिस्टोग्राम और उसके टाइप एग्जाम्पल, उसके बाद जानेंगे पॉलीगॉन, उसके टाइप और उसके एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में जाना था। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी डायग्राम, एक नया चैप्टर है, एक नया टॉपिक है, वो शुरू करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला हिस्टोग्राम, दूसरा पॉलीगॉन और तीसरा ओजाइव। ओजाइव को आप कई लोग ओगिव भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही से प्रोनाउंसिएशन होगा ओजाइव। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिस्टोग्राम से। दोस्तों हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम कितने टाइप्स के होते हैं ये समझते हैं। इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है दोस्तों। आपके सामने एग्जाम में बस इसका एक कैलकुलेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपको हिस्टोग्राम बनाकर देना है। अगर आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होते हैं, स्कूल में जाके या कॉलेज में जाकर होता है, तो आपको हिस्टोग्राम दिया जाएगा, वो भी इक्वल फॉर्म में। और अगर आपके घर में एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो आपको नॉन इक्वल फॉर्म या फिर अनइक्वल फॉर्म में दिया जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो हिस्टोग्राम के ये 2 पार्ट्स होते हैं, एक इक्वल, एक नॉन इक्वल या फिर अनइक्वल। आप लोगों को बुक्स में अनइक्वल के भी नाम से देखने को मिलेगा। तो इन दोनों पार्ट्स को समझेंगे, इक्वल डायग्राम और अनइक्वल डायग्राम किस तरीके से बनता है। दोस्तों जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है यही होता है हिस्टोग्राम। अभी तक हम लोगों ने अभी तक बार ग्राफ के बारे में जाना था कि बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ के बीच में दोस्तों गैप होता है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, किसी भी शेप के बीच में गैप नहीं होगा, वो होता है हिस्टोग्राम, जो एक दूसरे के साथ सट के रहते हैं। इनको हम लोग एग्जाम्पल्स आगे आगे हम लोग वीडियो को देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये पीपीटी को कंप्लीट करते हैं। और आखिर में आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक हिस्टोग्राम के साथ बनता है और एक विदाउट हिस्टोग्राम के साथ बनता है। हम लोग इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे एक्सेल सीट की तरफ। ठीक है, तो एक्सेल सीट के लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सेल ओपन करके रखा है, आपके लिए सारा चार्ट बना कर रखा है, ताकि आपका टाइम जो है मूल्यवान है और वो आपका बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे मैंने पहले से व्हाइट बोर्ड और यहाँ पे एक एक्सेल सीट खोल के रखा है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करेंगे हिस्टोग्राम से। दोस्तों हिस्टोग्राम में आपको सवाल दिया रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम का हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं इक्वल वाला। इक्वल में आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आपको फ्रीक्वेंसी जो है आपको वाई एक्सेस पे रखना है और क्लास इंटरवल का डिजिट जो है वो एक्स एक्सेस पे रखना है, और ये ओ ओरिजिन है। ओके, अब आपका जो लोअर इंटरवल है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, वो आपको इस हिसाब से यहाँ पे लिखना है। हर एक डिजिट जो भी आपको दिया रहेगा, हो सकता है यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा गैप देखने को मिले। 0 to 10 है, यहाँ पे 10 to यहाँ पे 0 to 20 हो सकता है, 20 to 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा है सभी में तो वो इक्वल वाला है, और अगर आपका डिफरेंस सबका सेम नहीं आएगा तो वो अनइक्वल वाला है। फिलहाल हम लोग इक्वल वाले में को बात करते हैं। इक्वल वाले में अब यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख दिया कि 5 है, 12 है। उनका एवरेज निकाल के हम लोगों ने निकाल दिया कि हम लोग का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वहाँ कितना है, 5 है। तो 5 के टेबल में भी आ सकता है ये, और हम लोगों ने लेकिन मिनिमम से सोचा कि मिनिमम से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। दोस्तों फ्रीक्वेंसी में हिस्टोग्राम को बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5, आपको 5 यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, और ये किसका है, 0 to 10, तो यहाँ से है। तो हम लोग इसका 5 जो है यहाँ पे इसका सेंटर में रखेंगे और ठीक इसके बराबर हम लोग एक लाइन बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स यहाँ पे हो सकता है ये पेंटिंग अच्छा ना दिखे, आप लोग अपने बुक में बनाओगे, अपने नोटबुक में, तो आप स्केल का यूज़ करोगे अच्छे से पेंसिल के साथ,
ताकि आपका डायग्राम जो है वो देखने में अच्छा रहे। और ऊपर में आप उतना फ्रीक्वेंसी का नंबर लिख दोगे। यहाँ पे अगर 5 है तो आप 5 लिख दोगे, ठीक है। ये 5 का हो गया। अब है 12। 12 कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब इसको फिर से ऊपर खींच के लेके जाएंगे 12 तक, और फिर 20 का है तो यहाँ पे 20 के साथ जोड़ देंगे, ये आपका 20 बन गया। अब हो गया 15। 15 है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे 15 के लिए, इनको इसके साथ मैच करेंगे, इनको इसके साथ मैच करेंगे, ये हो गया आपका 15 का। ठीक उसी तरीके से 20 है यहाँ पे। अब 20 के साथ इसको ऐड करेंगे, ये ऐड कर रहे हैं हम लोग। 40 है यहाँ पे, 40 के साथ ऐड किए, ठीक है। अब उसी तरीके से 50 में है 16। 50 का जो है वो 16 है। अब 16 के सीधे में लेकर आएंगे और उनको इसके साथ ऐड करेंगे, ये हो गया 16। फिर सेम उसी के तरह 50 to 60। अब यहाँ पे जो 50 है, यहाँ पे 50 to 60 में वो 12 है, तो फिर से यहाँ पे 12 पे लेकर आएंगे और ये 60 तक यहाँ पे हम लोग खींच देंगे। और अब है 60 to 70। 70 जो है वो 8 का है, तो फिर अब उसे उसके बराबर के जैसे लेकर आएंगे और वहाँ पे बना देंगे वो बॉक्स। ये आपका हिस्टोग्राम है, जहाँ पे आपका बीच में कहीं भी किसी के साथ भी गैप नहीं है और आप एक दूसरे के सपोर्ट के थ्रू काम कर रहे हो। और आपको यहाँ पे सभी के ऊपर एक डिजिट लिख देना है, ये जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी का नंबर लिख देना है। ये हो गया आपका इक्वल में हिस्टोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अनइक्वल या फिर नॉन इक्वल हिस्टोग्राम के बारे में। यहाँ पे मैंने पहले से सब कुछ बना के रखा है ताकि आपका जो टाइम जो है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो और ये वीडियो शॉर्ट बने। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक्सेल सीट पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और आपको अनइक्वल में निकालने के लिए फैक्टर एडजस्टमेंट और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना होगा। अब ये कैसे निकाला जाता है, फैक्टर एडजस्टमेंट और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं। दोस्तों फैक्टर एडजस्टमेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करना होगा, और वो फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। यानी कि क्लास इंटरवल जो आपका है और उसका जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो, जैसे कि यहाँ पे 10 to 15 का अगर क्लास इंटरवल निकाले कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो हम लोग को पहले निकालना होगा। तो उनका हम लोग को अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। मैं यहाँ पे निकाल कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग डिफरेंस का बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इक्वल टू 15 बाई -10। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5। अब 5 जो है आपका वो क्लास इंटरवल हो गया। अब यहाँ पे जो है अनइक्वल इसलिए क्योंकि किसी का डिफरेंस 5 है, किसी का डिफरेंस 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, इस तरीके से। तो आपको उस हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पे उनका डिफरेंस निकाल दिया आपने। अब डिफरेंस निकालने के बाद इन सभी का जब आप लोग डिफरेंस निकालोगे और उनमें से जो सबसे लोएस्ट होगा, जो सबसे लोएस्ट डिफरेंस होगा, उनके साथ आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। आप देख सकते हो इस जगह में कि 15 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि इसका जो क्लास इंटरवल था इस पूरे सीरीज का जो क्लास इंटरवल था वो सबसे मिनिमम था 5 नंबर सबसे मिनिमम था, सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल था, तो वो मैंने उसके साथ डिवाइड किया है। और इनका जो डिफरेंस है उसके साथ, तो उसका जो डिफरेंस है वो 5 है और जो सबसे लोएस्ट था वो भी 5 था, तो मैंने वहाँ पे उसे किया। इनका भी डिफरेंस 5 है और लोएस्ट 5 निकल जाएगा, इनका भी डिफरेंस 5 है तो उनका लोएस्ट 5 निकल जाएगा। और सेम यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो 30 और 40 का जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो 10 निकल जाता है। जब 10 निकला तो 10 को 5 से हम लोग डिवाइड किए तो 2 आ गया। क्यों 2 5 से हम लोग क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 5 हमारा लोएस्ट क्लास इंटरवल है। सेम उसी तरीके से इन सभी सीरीज का भी करते हैं। तो ये आपका फैक्टर एडजस्टमेंट निकल गया। अब आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए आपको इनके साथ डिवाइड करना होगा, इसको इसके साथ आपको डिवाइड करना होगा, तो जाके आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं। अब इसे यहाँ पे जब हम लोग फॉलो करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ये जो 5 से लेके 80 तक है ये हम लोग का ये क्लास इंटरवल है, और ये 2 से लेके 28 जो हम लोग का निकला ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस निकालना है। यहाँ पे मैं वाई और एक्स लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ये समझने में आसानी
हो और ये O, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि क्लास इंटरवल 15 का फ्रीक्वेंसी 7 है, क्लास इंटरवल 15 का फ्रीक्वेंसी 7 है। अब यहाँ पे 6 और 8, यहाँ से हम लोग 10 से उठाएंगे बार को या 7 तक लेकर आएंगे और फिर 15 के साथ इसको ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया पहला। उसके बाद दूसरा हिस्टोग्राम में कितना है, 15 to 20 का है 10। अब 15 to 20 के लिए हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसको पूरा ये 15 के साथ टच होगा, ठीक है। यहाँ बीच में किसी तरह का गैप नहीं होगा। यहाँ पे मैं माउस से बना रहा हूँ इसलिए इस तरीके से बन रहा है, लेकिन आप जब बनाओगे पेंसिल से तो इनके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं देना है और 20 के साथ ऐड कर देना है। ये कुछ मेरा पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 20 to 15 आएगा यहाँ पे 27, तो 20 to 25 जो आएगा वो 27 में आएगा। तो इस जगह पे आपको बनाना है। तो इसको मैं ऐड कर दूं यहाँ पे 20 और ये 25, ये 20 to 25, ये दोस्तों आपका जो होगा वो मर्ज रहेगा, एक साथ मिला हुआ रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा पेंटिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस पेंटिंग पे मत जाइएगा, इस आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उस चीज़ को सीखिएगा। फिर आता है 25 to 30 15, 25 अब इनके 26 और 24 के बीच में है, तो यहाँ पे आएगा कितना 30 तक ये आएगा। अब यहाँ पे हम लोग 30 तक इसको लेकर जाते हैं, ये आपका 30, ठीक है। फिर आ गया 40 to 60 28 है, या फिर 30 to 40 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 to 40 12 है। अब इसको 40 तक लेकर आना है, इस जगह तक लेके आना है और 12 तक लेके आना है, 12 का। तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे और 40 तक लेकर जाएंगे, ये है 40। अब फिर है 40 to 60, अब यहाँ पे 40 to 60 28। अब 28 का जो डिजिट है वो कुछ इस जगह पे है, इस जगह पे है। अब वो कहाँ तक है, 60 तक, 60 तक हम लोग लेकर जाएंगे, 60 तक लेकर गए और उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ जो है वो 40 से लेकर गए हैं, तो 40 के साथ इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग अपने पेंसिल से बनाओगे और स्केल के थ्रू बनाओगे, स्केल के हेल्प से, तो आपका इस तरीके से बनेगा। आप इसी फॉर्मेट को बनाइएगा, आपका ठीक सेम इसी तरीके से बनेगा। ओके, फिर है यहाँ पे 60 to 80 का 8। अब 60 to 80 का जो है वो 8 है, तो यहाँ पे 8 पे आए। अब 60 to 80 वो 8 है, 60 to 80 वो 8 है। अब हम लोग यहाँ पे 8 के साथ इसको ऐड कर देंगे, ठीक इसी तरीके से। अब यहाँ पे 80 to 100, ये आपका होमवर्क है। आप लोग 80 to 100 अपने डायग्राम में बनाइए, अपने नोटबुक में बनाइए और 80 to 100 बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगा। अब आता है दोस्तों पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक होता है विथ हिस्टोग्राम और एक होता है नॉन विदाउट हिस्टोग्राम। अब विथ हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपका पहले से मैं बना कर रखा था, ऊपर जो अभी हम लोगों ने बनाया उसे हम लोग अगर देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। अब जैसे कि 10 to 15 5 है। अब जो 5 है पॉलीगॉन का मैं बात कर रहा हूँ, जो 5 है विथ हिस्टोग्राम में वो आपको इसमें बनाना है, इस तरीके से आपको बनाना है। और इन सभी के बीच में जो है आपको एक बिंदु बनाना है, इनके ठीक सेंटर में। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, बिल्कुल इनके सेंटर में आपको बिंदु बनाना है। अब वो बिंदु क्यों बनाना है, और बिंदु बनाकर आपको इनको जोड़ना है लाइन से, स्केल के साथ आपको जोड़ना है एकदम इस तरीके से, एकदम सेंटर में आपको जोड़ना है, ठीक है। आप इसे यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। और आपका ये जो है पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम वाला बन चुका है। आपको ये लाइन चार्ट भी इसके अंदर बनाना है और ये हिस्टोग्राम भी इसके अंदर बनाना है। और अब आता है विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम में क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम रहेगा। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दिया कि आपको इस तरीके से बनाना है। अब विदाउट हिस्टोग्राम में क्या आएगा, विदाउट हिस्टोग्राम में आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको वहाँ पे मिड वैल्यू निकालना है। अब मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मिड वैल्यू हम लोग एवरेज जिस तरीके से निकालते हैं
वैसे निकालेंगे। तो 0 और 10 को प्लस करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। सेम उसी तरीके से आपको सभी का करना है। ठीक है, 50 और 60 को ऐड किए, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिए, आपका एवरेज निकलेगा। जो आपका मिड वैल्यू निकलेगा आपको उस हिसाब से बनाना है और उसके अंदर लाइन खींचना है। अब विदाउट हिस्टोग्राम में क्या आ जा रहा है कि वो लोग टीचर कह रहे हैं कि आपको ये हिस्टोग्राम जो है नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो लाइन दिखाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे रब कर दूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन दिखाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइन दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना है। तो वो किस तरीके से आप करोगे, तो वो आप कुछ इस प्रकार करोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। आप सबसे पहले कॉपी में पेंसिल से हिस्टोग्राम बना लोगे, कॉपी में पेंसिल से हिस्टोग्राम बना लोगे, एक एकदम लाइट कलर में आप यूज़ करोगे, एकदम लाइट टोन पे। और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप उसमें ये लाइन खींचोगे पेन से, लाइन जो खींचोगे वो पेन से खींचोगे। और उसके बाद जो नीचे का हिस्टोग्राम है उसे आप पेन इस रबड़ से, इरेजर से इरेज कर दोगे और आपका विदाउट हिस्टोग्राम रेडी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अब भी समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया कि आपको लगता है कि नहीं मुझे बोर्ड पे बनाकर दिखाना चाहिए किस तरीके से हम लोग ये पॉलीग्राम बना रहे हैं, तो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसे फिर मैं अपने बोर्ड पे बनाकर आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।